काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। ये कैप्शन दिया है मैंने धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक। याद रखिए, बहुत सारे आपके काम बनने वाले हैं। प्रोवाइडेडली आपको आगे बढ़ना होगा, आपको कार्यों को हाथ में लेना होगा। मन बुझा के और पशुपेश में पड़ के घबराहट रख के मन में और पीछे नहीं हटना है। बहुत दिनों से आप चुप हैं, बहुत दिनों से आप एक्टिव नहीं हैं, बहुत दिनों से आपने एकदम फोर्स में डिसीजन नहीं लिए हैं। लीजिए डिसीजन, काम के लिए आगे बढ़िए। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ चेतावनी देने आई हूँ धनु राशि धनु लग्न वालों। ये पीरियड जो अभी चल रहा है आपके लिए बेहतरीन समय है। इस दौरान बने हुए हैं विवाह करने के योग, बने हुए हैं संतान प्राप्त करने के योग, बने हुए हैं व्यवसाय बढ़ाने के योग, बने हुए हैं ओहदा प्राप्त करने के योग, बने हुए हैं इंक्रीमेंट पाने के योग, और बने हुए हैं स्वास्थ्य अच्छा करने के योग, नसीब जागने के योग। तो क्यों मिस करेंगे आप। और मैं आपको बता दूं, भले ही आपके माइंड का स्वामी, भले ही आपके प्रेम संबंधों का स्वामी आपको इतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिसके बल पर आप दुनिया जीत सकते हैं वो है आपका लग्नेश, आपका भाग्येश। तो लग्नेश जो है वो आपका है गुरु। गुरु जो होता है वो एक ज्ञानी, सात्विक, आध्यात्मिक, नॉलेजेबल ग्रह होता है। और गुरु सभी के लिए वैसे तो शादी का कारक, संतान का कारक, बिजनेस का कारक, ओहदे का कारक, इज्जत का कारक और साथ साथ व्यवसाय का कारक बनता है। और आपको ये दिमाग में रखना है कि गुरु की इन दिनों स्थिति कितनी अच्छी बनी हुई है आपके लिए। आप ये बात ध्यान में रखिए, जब लग्नेश बली होता है तब इंसान पर दूसरी कोई नेगेटिविटी काम नहीं करती। आप ये भी समझ लीजिए, भले ही महादशा खराब हो, दशा खराब हो, पीरियड्स गोचर में खराब आए, लेकिन जब लग्नेश स्ट्रांग होता है तब इंसान राजा की तरह बिहेव कर सकता है। और जब भाग्येश उच्च का हो जाता है तब भी इंसान जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकदम रॉकेट की तरह निकल सकता है। भाग्येश का अपने से नवम जाना, भाग्य भाव जो होता है वो नवम भाव होता है, गुरु का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। उस पर से जो है भाग्येश का नवम चले जाना अपने से, मतलब डबल भाग्य उजागर हुआ आपका। लीजिए, लिख के ले लीजिए। अगर आपने कोशिशें करनी है तो नौकरी के लिए कोशिशें करनी है, शादी के लिए कोशिशें करनी है कि एक बार फिर नसीब जाग के आप चमके ऊंचाई पर जाएं, आसमान की तरफ आपका डंका बजे और आपको कोई रोक ना पाए। ऐसे अनुबंध आपको भविष्य की सुरक्षितता देते हैं इस बार के। मैं नहीं कहती कि एक ही महीने में सब कुछ हो जाएगा, मैं नहीं कहती कि आपके जीवन में अभी 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 और अभी सारे चमत्कार हो जाएंगे, ना कि आप कोई करोड़पति एक दिन में बन जाएंगे। लेकिन अभी जो अनुबंध होंगे, अभी जो डिसीजंस होंगे, अभी जिसकी शादी होगी, अभी जो संतान के लिए डिसीजन लेगा, अभी जो अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेगा, अभी जो पढ़ाई के लिए डिसीजन लेगा, अभी जो कार्य के लिए डिसीजन लेगा, अभी जो अपने व्यवसाय के लिए डिसीजन लेगा, अभी जो अपने ज्ञान के लिए डिसीजन लेगा, अभी जो आपकी हायर स्टडीज के लिए डिसीजन होने वाले हैं, पिता के लिए डिसीजन होने वाले हैं, पिता के सहयोग से होने वाले हैं, धनु राशि धनु लग्न वालों अप्रतिम होंगे। याद रखें कि डिसीजन लेने की क्षमता भी होगी इस समय में। थोड़ी बहुत मन में घबराहट और स्ट्रेस की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव का, दिमाग के घर का स्वामी जो है मंगल इन दिनों अच्छी अवस्था में नहीं है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना है, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना। मंगलवार के दिन जाइए गणेश जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, और नहीं जाने मिलता तो घर ही में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। कटोरी में पानी लीजिए, आसन बिछाइए, हनुमान चालीसा पढ़ें, अथर्व शीर्ष पढ़ें और वक्रतुंड महाकाय के जाप करें। ऐसा कौन सा
तूफान है जो आपके जीवन में थम न जाएगा। आने वाले दिनों में जो आपकी तरक्की के निशान अब मिलेंगे आपको, वो देखने लायक होंगे। मैं कामिनी खन्ना जय जीवदानी कहते हुए, जीवदानी मात तेरी सदा ही जय कहते हुए आप लोगों को सचेत करती हूं कि धनु लग्न वालों, धनु राशि वालों, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। अपने ही नक्षत्र में कोई ग्रह जब होता है उसके अंदर डबल ताकत होती है, क्योंकि उसको सपोर्ट होता है नक्षत्र का। कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र से गुजरता है तो प्रोवाइडेडली वो नक्षत्र उसका अपना हो तो उसकी ताकत डबल हो जाती है। ये भी याद रखें कि इन दिनों गुरु आपके सप्तम में चल रहे हैं। सप्तम भाव के कारक होते हैं गुरु, और गुरु वहां पर चल रहे हैं, आपके लग्न पर उनकी पूर्ण दृष्टि है। कृपया इस बात से चूके नहीं। कहते हैं ना, अब ना चूको चौहान, के होने वाले आने वाले दिनों की जो रूपरेखा है बैठ के बनाओ, कागज पेंसिल लो, एक दिन, एक क्षण, एक मिनट बेकार मत करो। आपको मैं मोटिवेट करने आई हूं, न कि सिर्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर बल्कि एज ए काउंसलर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको बता दूं कि अच्छा वक्त बार बार नहीं आता। आप कहेंगे अरे मुझे तो काफी सारी समस्याएं हैं कामनी जी, मैं तो अभी इससे उलझ रहा हूं, मैं इससे उलझ रहा हूं, मैं इससे उलझ रहा हूं। देखिए, ऐसा कई बार होता है इंसान की जिंदगी में कि तीन बड़ी समस्या एक तरफ होती हैं और एक बड़ा चांस एक तरफ होता है। तो समस्याओं को परे रख के अपना चांस ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो इंसान के जीवन का अंश होती हैं और सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे में रोने से, गाने से आपके दुख हट नहीं जाते, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं उसको कैश करना आपका परम धर्म है। भाग्य का मालिक आगे से नवम मतलब फिर भाग्य के घर में जाना आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा धनु राशि धनु लग्न वालों के देखते ही बनेगा। उठो, अभी से अपनी तरद्दत, अपनी कोशिशें करना शुरू करो, क्योंकि बदलने वाले हैं। सूर्य उच्च के होने वाले हैं और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो दिलाते हैं ओहदा, जो दिलाते हैं आपको इंक्रीमेंट, जो आपको नेतागिरी अभिनेतागिरी में आगे ले जाने में मदद करते हैं, जो आपके जीवन में रिस्पेक्ट दिलाते हैं। स्वाभिमान से अचानक से आपके नसीब में, आपके भाग्य में वृद्धि हो जाती है। कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी या इतना बड़ा आपको मिलता है हाथ में मौका, जो आप अगर चूक गए तो फिर ना कहना कि 2026 में इतना बड़ा मौका फिर आया नहीं, क्योंकि जब सिंह के सूर्य होंगे तब तक इतना याद रखें कि गुरु जो हैं वो कर्क की तरफ चल पड़े होंगे आपके अष्टम भाव की ओर, और ये गुरु की स्थिति बहुत ही उत्तम है आपके जीवन में जो अभी बने हुए हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी से अगर मेरी चर्चा अच्छी लगी हो तो नम्र निवेदन करती हूँ कि जो लोग नए आए हैं या जो लोग मेरे साथ हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो, वो अपॉर्चुनिटी के और मौका खो ना दे। और साथ साथ में ऐसे लोग जो मनों से टूट गए हैं उनका भी भला हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके फैलाइए ताकि जन कल्याण हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय और ऑल द बेस्ट। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।